तो न्यूक्लियर अटैक अगर हुआ तो उसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है और थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगुल भी बच सकता है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो परमाणु बम से हमला करने की क्षमता रखते हैं। रूस के पास 5580 एटम बम है, जबकि अमेरिका के पास 5044, चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं। हालांकि ये डाउटफुल है, क्योंकि चीन बेशक अभी कह रहा है कि वो परमाणु पे काम नहीं कर रहा है, बमों पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट में फिलहाल इस ओर भी इशारा किया गया कि चीन अभी भी छुप कर परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि इस पे पुख्ता कोई जानकारी ओपनली नहीं कही गई है। लेकिन भारत की बात अगर करें तो भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियारों की संख्या 170 है, जबकि फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है और इजराइल के पास भी 90 परमाणु बम होने का दावा किया जाता है। अब यहां भी एक ट्विस्ट है, यह भी ऑफिशियल डेटा नहीं है कि इजराइल के पास परमाणु बमों की संख्या कितनी है, लेकिन उत्तर कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वेपन है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब सोचिए, ऐसे में इसलिए कहा जा रहा है कि क्या इस वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में परमाणु बम का भी खतरा है क्या। लेकिन एक अपडेट और भी है, ईरान के टारगेट पर कुर्द लड़ाके हैं। महिला कुर्द फाइटर को निशाना बनाया गया है। कुर्दिस्तान में ईरान ने ड्रोन दागे हैं। महिला कुर्द फाइटर पर ड्रोन दागा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए ड्रोन से किस तरह से महिला कुर्द फाइटर पर निशाना ईरान ने ड्रोन के जरिए लगाया है। कुर्द लड़ाके महिला कुर्द फाइटर को ये निशाना बनाया गया है। कुर्दिस्तान में ईरान ने ये ड्रोन दागे हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, युद्ध के बीच में ईरानी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। खाद्य और कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक खाद्य और कृषि उत्पादों पर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। यानी जो वॉर सिचुएशन है उसे देखते हुए किसी भी तरह के खाद्य और कृषि उत्पादों को बाहर ना भेजा जाए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में देश में ऐसी स्थिति ना पहुंच पाए कि लोगों के पास खाने की दिक्कतें हो जाए। इसी को लेकर एक लॉन्ग वॉर प्रिपरेशन इसे कहा जाता है। जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। त्रिपाठी साहब, ये कंडीशन तो ये बताती है ना कि आप लंबे वॉर की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ना करें, यानी अपने पास वो पर्याप्त सामान रखें जिससे अगर लंबी लड़ाई हो तो खाद्य आपूर्ति की दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए दो चीज होती है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वॉर सिचुएशन में, क्योंकि वॉर इफेक्टेड एरियाज में कमी आ जाती है, तो जब उत्पादन में कमी आएगी या सप्लाई में कमी आएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से एक्सपोर्टर्स को पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए वो इस लालच में ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है सरकार के लिए कि वॉर टाइम में एक्सपोर्ट इन चीज़ों पर, जरूरी खाद्यान्नों पे बंद कर दिए जाएं, ताकि देश में उसकी किल्लत, उसकी कमी न महसूस हो। तो ये एक बहुत ज़रूरी कदम हो जाता है हर एक सरकार के लिए, ताकि बैलेंस बना रहे देश में, आत्मनिर्भरता बनी रहे फूड प्रोडक्ट के मामले में। जी अच्छा, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि एक बड़ी जानकारी और भी मिल रही है। उसके बाद मैं आपसे और चर्चा करूंगा, क्योंकि इस डिप्लोमेसी को भी देखना होगा कि इस वॉर सिचुएशन में किस तरह से दूसरे देश ईरान को और हैंडल करते हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी और मिल रही है, ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले से तेहरान में तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग क्या न्यूक्लियर अटैक के बाद ही खत्म होगी? क्या दुनिया बड़ा परमाणु हमला देखने वाली है? क्या पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा विनाश होने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि युद्ध के बीच में अमेरिका और ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिससे न्यूक्लियर एक्टिविटी के संकेत मिले हैं। ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिका में आया रहस्यमयी भूकंप। भूकंप के झटकों से हिली न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट नेवादा। अमेरिका मिडिल ईस्ट में धमाके कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान को दहला रहा है। इजराइल के साथ मिलकर तेहरान समेत कई शहरों में ईरान की मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया जा रहा है। लगातार हो रही ताबड़तोड़ स्ट्राइक ने पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। इस जंग के बीच ही अमेरिका के नेवादा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस रहस्यमयी भूकंप को लेकर कई सवाल उठने लगे।
एक तरफ अमेरिकी सेना ईरान में बमबारी कर रही है, वहीं अमेरिका के नवादा में भूकंप आने से हड़कंप हुआ। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि हमले की सबसे बड़ी लहर अभी तक आई ही नहीं, यानी अमेरिका और इजराइल अब तक किए गए अटैक से भी ज्यादा भीषण हमला कर सकते हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। विनाशकारी युद्ध के बीच अमेरिका ही नहीं, ईरान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। USGS यानी अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दक्षिणी ईरान के गेराश इलाके में 4.3 गांव को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भूकंप की टाइमिंग ऐसी है जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया, ये भूकंप कहीं उसका असर तो नहीं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही जंग की शुरुआत हुई। अमेरिका ने पहले न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बनाया और सफलता नहीं मिली तो घातक हमला कर दिया। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन हासिल करने नहीं दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल और अमेरिकी वायुसेना लगातार ईरान पर मिसाइलें दाग रही हैं। ईरान के कई परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान, इस्फहान, कौम जैसे शहरों में भी भयंकर बमबारी की गई। वहीं IRGC ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस टारगेट किए हैं। ईरान में खामेनेई के खात्मे के साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उनका फतवा भी खत्म हो चुका है। इसलिए भूकंप के झटकों को न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन शक तो बढ़ ही गया है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।